अपना ध्यान से देखिएगा, जितना भी पढ़ाया गया है देखिए वो पन्ना निकाल रहे हैं। का याद नहीं है? कॉपी में सब है ना जी? सब है, आप देखिएगा तो कहिएगा। देख रहे हैं, पलटे जाइएगा तो सब मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अनिल भैया का बताइए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? मैक्सवेल। गलत। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान शब्द का अरस्तु नहीं किया था भैया। जीव विज्ञान शब्द का मैक्स सर्वप्रथम प्रयोग है भैया। ऐसा ही कुछ है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम कौन था? गलत। शब्द के हाँ बताइए, बाना पलट रहे थे, बताइए। मैक्सवेल का भैया। भैया मैक्स नहीं, गलत है। लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और हमारा ही कहा लेमार्क, भुला गए, पहले क्वेश्चन था। लेमार्क और ट्रेविनेरस। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ेला तो पढ़ जाइएगा पूरे किताब, लेकिन सब जितना आगे जाइएगा उतना पीछे से भुला जाइएगा। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनेरस। दूसरा नंबर, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है जी? जनक अरस्तु। कौन याद है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा? 5 भाग। बिल्कुल गलत, 2 भाग में। कौन कौन? जंतु समूह और वनस्पति समूह। जंतु समूह और वनस्पति समूह। इसने, ये आदमी ने 2 भाग में बांटा। कौन कौन? जंतु समूह और वनस्पति समूह। वनस्पति समूह है ना। इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ बायोटॉनी दोनों कहते हैं। उसके हिंदी या इंग्लिश का नाम हो गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ बायोलॉजी। ये सब आपका टॉपिक बायोलॉजी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पहल का ही चैप्टर है, यही है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द, ठीक है। इसको कौन दिया सबसे पहले? तो लेमार्क और ट्रेविनेरस, 2 आदमी थे, दोनों आदमी दिए थे। बताइए, सिस्टेमा नेचुरल एक किताब लिखा गया था, किसके द्वारा? सिस्टेमा नेचुरल हो गया ये वही। सिस्टेमा नेचुरल एक बुक लिखा है। बताइए, सिस्टेमा नेचुरल बड़ा पढ़ते हैं, एक जगह हो के ऑप्शन दे दें। लीजिए, अरस्तु, विक्टर, लिनियस। कौन दिया था? हाँ जी। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक लिनियस था। कौन था? लिनियस। यही अपने किताब में यह लिखे थे। बताइए, वर्गीकी का पिता यानी कि वर्गीकी का जो अलग अलग अथी किया गया था, इसके जन्मदाता कौन थे? कौन? नहीं, वो तो आगे चल गए, बहुत आगे चल गए। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को ही कहा जाता है वर्गीकी का पिता। वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? लिनियस को। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? वर्गीकी का पिता या आधुनिक वर्गीकी का पिता, दोनों इन्हीं को ही कहा जाता है। दोनों इन्हीं को ही क्या कहा जाता है। द्वीप जगत यानी सब तो पहले 2 जगत में बटले था। द्वीप जगत के बाद 1969 ईस्वी में कितने जगत प्रणाली ने ले लिया? 5 जगत। यह कौन दिया था जी? 5 जगत। सब ये 2 जगत। द्वीप जगत का मतलब ना कि 2 पार्ट। जैसे में देखिए, एगो जंतु समूह, वनस्पति समूह, 2 हो गया। तो इसको कह सकते हैं हम द्वीप जगत, है ना। द्वीप जगत यानी कि कहने का मतलब कि 2 है ना। इसके बाद द्वीप जगत के बाद 1969 ईस्वी में
5 जगत ले लिया, 5 जगत, ठीक है। ये 5 जगत को कौन दिया था? 5 जगत गलत है, लिनियस नहीं है। ऑप्शन पर भेजा है। विकटेकर, विकटेकर ने दिया था। कौन कौन नाम दिया था इसका? काका नाम दिया था? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा और क्या था जी? ठीक है, पादप था, पादप। चौथा में कवक, पांचवा में जंतु। 5 जगत दे दिया, 5 भाग में बांट दिया, 5, ठीक है। तो मोनेरा में कौन कौन आता है? मोनेरा में कौन कौन आता है? अरे ठीक है, कल जाना है कि परसों जाना है, जा बताइए ना। मोनेरा में कौन, आप बताइए। कैसे नहीं पढ़े हैं? स्टार्ट था, पढ़ नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है। आप बताइए मोनेरा में कौन? नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे आप? काहे नहीं देखे? आप बताइए। इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सवाल कहाँ से है? और तंतु में जीवाणु आते हैं। इसमें कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब किसमें आता है? मोनेरा में। सब मोनेरा में आता है। जितना छोटा से छोटा जीव है ना, सब कितने में? छोटा से छोटा जीव मोनेरा में। ये सब बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया जानते हैं ना, जीवाणु, ये सब किसमें? मोनेरा में। हाँ छोटा जीव मोनेरा। हाँ, छोटा से छोटा जीव। अब बताइए प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है जी? क्वेश्चन देने वाला प्रोटिस्टा में हम पूछ रहे हैं तो प्रतिष्ठा में कवक, सवाल, कवक और सवाल। सवाल। प्रोटिस्टा में कवक और सवाल। पादप में कुछ? पादप में पेड़ पौधा। गलत। प्रोटिस्टा में देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में क्या आता है? प्रोटोजोआ, अमीबा, नाम सुने हैं अमीबा का? अमीबा, फिर और क्या था? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। एक पुष्टि। ठीक है। अब बताइए पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको जाना जाता है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी के रूप में किसको जाना जाता है? यूग्लिना को। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन होता है? ये ऐसा, यानी कि एक दूसरे के पुल, जानते हैं पुल? पुल का काम क्या होता है? कि दोनों के बीच के कड़ी बना देना, है ना। पानी एक पारी से ओह पारी के दोनों को मिला देना, पुल ये नहीं करता है। तो यूग्लिना का काम ये है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी, कड़ी का मतलब कि एक स्थान से दूसरा दोनों को ज्वाइन कर देना, है ना। अब आ जाइए पादप, यानी कि पादप में कौन कौन आते हैं? दुनिया के जितना भी पेड़ पौधे हैं, शैवाल, कवक, पुष्पीय, सब इसी में आते हैं। पेड़ पौधा, है ना, सब प्रकाश संश्लेषी जीव, जितना भी पुष्प हो चाहे ना हो, सब किस में आते हैं? पादप में। कवक में तो जानिए रहे, ठीक है। कवक में तो कवक के हो ये गया, ठीक है। या परजीवी और मृतजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब कि किसी दूसरे पर आश्रित, और मृतजीवी का मतलब कि मरे हुए पदार्थों पर आश्रित, है ना। मृतजीवी का मतलब, तो ये कवक जो है ना कैसा होता है? अमर जैसे परजीवी, हाँ ठीक है। परजीवी और मृतजीवी दोनों होता है, परजीवी और मृतजीवी। तो छूट गया का मृतजीवी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? गलत। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सवाल काले वाला कहावत है। प्रोकैरियोटिक में जा रहे हैं आप, उसमें नहीं बताना है, इसमें। हाँ, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक पदार्थ से बनाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के नहीं है जी। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
क से कवक, क से काइटिन। काइटिन। कवक की कुछ भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक कैटीन है ना पाया हाँ कच्चे चाय में कैटीन कैफीन, कैफीन चाय में टेनिन, कॉफी में कैफीन। चाय में टेनिन। कॉफी में कैफीन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। काइटिन। अब जंतु जगत में कौन कौन आता है? जीव जंतु एनिमिलिया में सब आ जाता है। स्तनधारी जैसे आदमी हो गया जो बच्चा जन्म देता है, मछली हो गया, सरीसृप हो गया, रेंगने वाला, चलने वाला, ये सब इसी में आता है। जंतु सब जीव जंतु किस में आ गया? जंतु एनिमिलिया में। इसको एनिमिलिया बोलते हैं। ठीक है, सब जंतु जगत इसी में आता है। क्लियर? इतना हो गया? फटफट सब गुड़ा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक लिनियस। किस व्यक्ति ने 5 जगतों में विभाजित किया? विक्टेकर। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया किस में आते हैं? किस नहीं, मोनेरा में। कहने गया जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा में। अमीबा, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका काइटिन की। वो उसमें जा रहे हैं आप। ठीक है, एने सोने मत जाइए। पेड़ पौधा सब पुष्पीय, ये सब किस में आते हैं? मछली हो गया, सरीसृप हो गया, जंतुधारी में ये सब आते हैं। सिस्टेमा पुस्तक के लेखक कौन? आधुनिक वर्गीकरण पुस्तक के लेखक आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे? लिनियस के। इतना हो गया ना? लिखना है? नहीं लिखना, लिखा हुआ है। आगे आते हैं। बताइए, जीवन की कोशिका भित्ति, जीवन के आधारभूत और संरचनात्मक इकाई कौन होता है जी? सेल। जीवन की सेल जो है ना, सेल कहिए या कोशिका कहिए, ठीक है। काहे होता है आधारभूत इकाई? बता सकते हैं? कोशिका से मिलकर सब। हाँ, इसी से मिलके दुनिया का जो भी जीवित जंतु है, ये सब किससे मिलके बना होता है? कोशिका से ही मिलके बना होता है। अब बताइए तो कोशिका की आकृति कैसी होती है? जिस तरह का काम करेगा उस तरह का आकृति वो धारण कर लेता है। ठीक है, कोशिका की खोज, सेल की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? इसकी खोज कौन किया था सर्वप्रथम? कौन? रॉबर्ट हुक। कैसा खोज ले था? मरा हुआ। कैसा खोज ले था? मरा हुआ। कांची में खोज ले था? कौर के छाल में। कौर के छाल में। सेल का लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। छोटा कमरा इसका अर्थ होता है। सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। क्लियर? सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कैसा था? मरल। काम में खोज ले था? कौर की छाल में। ये मरा हुआ खोजा सेल। तो जिंदा कौन खोजा? जीवित कोशिका कौन खोजा? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक है ना? लीवेनहॉक ये ना खोज लेता जी। केंद्रक की खोज कौन किया था? कोशिका। हाँ ठीक है, कोशिका जो है, मान लेते हैं कोई कोशिका है, कोशिका इसमें एक बीचों बीच एक केंद्रक होता है। इसका केंद्रक, इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब बताइए, कोई कोशिका जिंदा है या मरल है
मरा हुआ है, ये पहचान किस तरह होता है? तरल पदार्थ होता है। अगर किसी कोशिका के अंदर बीचों बीच एक तरल पदार्थ पाया जाता है, अगर वो तरल पदार्थ है तो जिंदा है, जीवित है, अगर नहीं है, सूख गया है तो वो मृत है, सूख गया है तो वो मृत है। इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन, सेल का अध्ययन, ठीक है, साइटोलॉजी, ये हमेशा पूछता है। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इतना ही याद रखना है, बाकी इधर आ जाएगा। माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, ठीक है। संसार के सबसे बड़ी कोशिका केकर अंडा, मुर्गी के हाँ तो शुतुरमुर्ग के माँ का अंडा। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा। और था दुगुना जी, माइको संसार की सबसे बड़ी कोशिका हो गया, संसार सबसे छोटी कोशिका। हाँ, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? हाँ, मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरिब्रम के ग्रेन्यूल में, सेरिब्रम के ग्रेन्यूल, ठीक है। मानव कोशिका की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबा वाला बता दीजिए। हाँ ठीक है, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबा न्यूरॉन। अगर संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था? दूगो। संख्या के आधार पर ऐसे दोनों तरह से तो दूगो था, लेकिन संख्या के आधार पर दो भाग में बांटा गया, दो प्रकार के था, है ना? कौन कौन? पहले का एक कोशिकीय और दूसर का बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय। बताइए, जिस व्यक्ति को या जिस कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं उसे कौन सा कोशिकीय कहेंगे? बहुकोशिकीय। आई नंगी आंखों से, जो नंगी आंखों का मतलब क्या है? अब वही जो है नंगी आंख है ना? एक कोशिकीय का उदाहरण क्या? सूक्ष्म जीव, यानी कि छोटा से छोटा कण जो होता है। ये जो है ना, जिसका जितना ज्यादा बड़ा शरीर उसका उतना ही ज्यादा कोशिका, है ना? एक जैसे एग्जाम्पल में दिए होंगे बहुत सा, मान लेते हैं एक हाथी है, एक घोड़ा है, तो केकर ज्यादा कोशिका? हाथी के ज्यादा कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान। 3-4 को बात बताया था ये, ठीक है, बताया था ना? कहले था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका से उत्पादन से बने हैं, ठीक है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित है। कोशिका का नहीं, ये नहीं बताया था। हाँ, ये बताया था कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य का अभिकर्ता होता है, ठीक है। पहली बार कौन से व्यक्ति ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है? यह कौन बताया था? विर्चो कहलाता। विर्चो बोले था कि नई कोशिका जो है, नई सेल का निर्माण पहली वाली सेल से होता है। नई सेल का निर्माण पहले वाले सेल से होता है, ठीक है। शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, खाली बहुत ध्यान देते रहिएगा कहाँ का है। इतना हो गया, यानी इसमें से फट बताइएगा।
कोशिका की खोज कौन किया? सेल की खोज रॉबर्ट हुक। किसमें खोजा था? मृत मृत था सार में। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक। सेल का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिब्रम के ग्रेन्यूल में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन, या तंत्रिका तंत्र भी बोलिएगा तो ठीक है, गलती नहीं होगा, या न्यूरॉन भी ठीक है। ऑप्शन हो सकता है तंत्रिका तंत्र दे या न्यूरॉन दे, ठीक है, दोनों में से कोई एक को देगा। तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन, कोई एक को देगा। संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। जिस कोशिका को हम अपनी अनंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। किस व्यक्ति ने यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने। केंद्र की खोज कौन किया था? चलिए इतना क्लियर हो गया, और बच रहा है इसमें भी। तो ऐसे पढ़िएगा तो कहाँ जाएगा एग्जाम। जतले रहिए, एकदम जतले रहिए, एकदम मिजाज एकदम स्थिर रखिए। सब काम तो होता ही है, ये भी एगो काम है। चलिए आइए, आ जाइए। सजीव और निर्जीव। सजीव एगो निर्जीव था, याद है? सजीव और निर्जीव। बताइए तो निर्जीव में सबसे छोटा पदार्थ कौन होता है? परमाणु। निर्जीव में सबसे छोटा पदार्थ परमाणु। निर्जीव में सबसे छोटा पदार्थ परमाणु। परमाणुओं के मिलके क्या बनता है? अणु। पहले रहेगा परमाणु, परमाणु मिलके अणु बनाएगा, अणु के बाद क्या बना दिया? पदार्थ, ठीक है। और सजीवों में सबसे छोटा कण क्या होता है? कोशिका। सेल। जितना भी कोशिका है, जितना भी है, कोई भी सजीव को विदाउट सेल के वो बनवे नहीं करेगा, विदाउट सेल के वो बनवे नहीं करेगा। सेल बनाएगा उत्तक, सेल बनाएगा उत्तक, बनाएगा अंग, अंग बनाएगा अंग तब सेल बनाएगा उत्तक, जिसको टिश्यू बोलते हैं। पेपर मत जोड़िए, टिश्यू। उत्तक को टिश्यू कहते हैं। हाँ, उत्तक को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनाएगा? अंग बनाया, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र, और तब जाके सजीव का निर्माण हो गया। कौन ज्यादा लंबी श्रृंखला है, सजीव वाला कि निर्जीव वाला? सजीव वाला सबसे लंबी श्रृंखला, सजीव वाला। हाँ, एक और चीज देखिए, बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया का शरीर जो है सजीव में आता है, बैक्टीरिया। लेकिन यह इसमें जो है ना, इसमें सिर्फ सेले रहता है। इसमें क्या रहता है? सेले तक सीमित रहता है। इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। इसमें बैक्टीरिया में उत्तक नहीं पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है, ठीक है। बताइए तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले 1590 में कौन किया था माइक्रोस्कोप? दोनों जॉनसन भाई था, दोनों भाई था। चश्मा के दुकान खोले था जॉनसनवा, है ना? जॉनसन, ठीक है। 1590 के बाद एक के बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने सेल के खोज कर दिया। सेल के खोज हो चुका है पीछे। उसके बाद 1665 के बाद आ जाइए 1683 में जीवित कोशिका खोजा। यही ना जीवित, ये मरा हुआ खोज ले था, ये जीवित खोजिका लीवेनहॉक खोज दिया, ठीक है। उसके बाद 1683 के बाद 1838 से 39 क्या कोशिका सिद्धांत दिया था ना जी? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। उसके बाद जीव द्रव की खोज कौन किया था? 1839 में जीव द्रव्य की खोज, जिसको जीव द्रव के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे। जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म, कहीं देखिएगा प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में डालता है इसको, प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद बिरचाउ ने क्या कहा था? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब? 1931। इलेक्ट्रॉन
स्कोप की खोज कौन किया था? नॉल और रूस का। रूसो नहीं, रूसो अलग वैज्ञानिक है। रूसो ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक है, आई रूस का है। नॉल और रूस का। इस 7 लगातार प्राकृत संख्या आ गया जी। आएगा भी अभी तो मुंह क्या आ गया यदि पता है मुखवा उसके ऊपर। हाँ, कोशिका के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक है एगो यूकैरियोटिक। कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में एक प्रकार का प्रोटीन पर नहीं पाया जाता। उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन नामक प्रोटीने नहीं पाया जाता इसमें, जिसके कारण केंद्रकों का नहीं अनुपस्थिति होता है, कोशिका झिल्ली भी नहीं रहता। लेकिन यही यूकैरियोटिक में बताइए, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। पहला नंबर तो दोहरी झिल्ली से रहेगा, हिस्टोन रहेगा तो केंद्रक बन जाता है ना? केंद्रक रहता है ना इसमें, केंद्रक बन गया। ये हो गया। हाँ, इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं? जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल, ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है? जो है पेड़ पौधा, मनुष्य, स्तनधारी, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ अंतर था। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और पी लिख देते हैं खाली, है ना, छोटा लिख देते हैं, पी और वाई, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो इसमें कोशिका भित्ति बताइए, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? प्रोकैरियोटिक तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट के बाद यही जो है यूकैरियोटिक में किसकी बनी थी? सेलुलोज के। यही आप बोल रहे थे, सेलुलोज। तो कवक की कोशिका भित्ति, पीछे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। यहाँ देखिए, ये है यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज, और प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें होगा कहीं तो कहीं जरूर लिखाया गया होगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, दोगला वाला। अरे याद कर से मतलब है कैसे वो पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, ऑप्शन वहाँ रहेगा, वहाँ लिखना नहीं रहता शुद्ध। अब देखिएगा ऑप्शन आएगा, बस गोल घेर देना, पेप्टिडोग्लाइकन। तो देखिए ना के को आया। फिर से एक बार इस लाइन को, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। ये हो गया। हाँ, इसमें देखिए, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, केंद्रक झिल्ली, फिर उसके बाद लाइसोसोम, लिंक प्रजनन, ये सब नहीं होता ही नहीं है। सिर्फ होता क्या है? राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम कितना? 70S। एस का मतलब स्वेगर्स, 70S इसमें, 80S इसमें। राइबोसोम, आर से राइबोसोम। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, आपका प्रकाश संश्लेषण इसमें किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइट में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइट में। इसका प्रकाश संश्लेषण किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका भित्ति इसमें कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री। इसमें दोनों पाया जाता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों पाया जाता है। जीवाणु का, हाँ देखिए क्या आ गया, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, ये गया। कोशिका झिल्ली देखिए, अब इसके कुछ पार्ट थे। कोशिका झिल्ली अर्ध परागरम होता है। इसका मुख्य कार्य क्या था कोशिका झिल्ली के?
कि कोई पदार्थ कोशिका झिल्ली का हाँ बाहर से अंदर है। कोशिका झिल्ली कि जो कोई पदार्थ कौन बाहर गया है, कौन अंदर आया है। कौन जो है बाहर गया है और कौन अंदर आया है, इसका मुख्य काम यही है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का यह निर्धारण करता है। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? यह बनी होती है लिपिड की। लिपिड कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड। और साथ साथ में क्या रहता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों तीनों होता है। और था जी, इतना ही था। चलिए, तो इतना ही था। तो एक बार फिर से इस सबको बताइए। सजीव में छोटा से छोटा पदार्थ सजीव में सबसे छोटा सेल कोशिका या सेल को। सजीव में सबसे छोटा से छोटा पदार्थ कोशिका कहिए या सेल कहिए। सेल क्या मिलके बनता है? टिश्यू या उत्तक मिलके अंग मिलके अंगतंत्र, तब जाके सजीव। निर्जीव में छोटा से छोटा पदार्थ परमाणु अणु के बाद पदार्थ। ठीक है, 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज किया गया। कौन किया? कौन? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। सेल की खोज, कोशिका की खोज कब हुआ? 1665। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। और 1683 में जीवित कोशिका को खोज कौन किया था? लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान। 1838-39। जीव द्रव की खोज कौन किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म में बोला जाता है। कहीं कहीं जीव द्रव न देके देगा प्रोटोप्लाज्म। क्या देगा? प्रोटोप्लाज्म। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया? नॉल और रूस्का। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन सा नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में कितने झिल्ली से घिरा होता है? 2 झिल्ली से। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। केंद्रक होता है। बताइए तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यहीं पे यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। इसमें राइबोसोम कितना होता है? इसमें राइबोसोम 80S। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? थाइलेकाइटा में। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन कैसे? असूत्री। और यूकैरियोटिक में समसूत्री दोनों। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? कोई पदार्थ अंदर गया और बाहर आया। ये कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? लिपिड की, मुख्य रूप से लिपिड, लेकिन साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। चलिए, इति श्री रेवाखंड आज के लिए समाप्त। चले, धन्यवाद।